आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक निर्धारित है। हम लोग हल संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। आज जस्तु संधि पर विचार करना है। पूर्व में ष्टुत्व संधि और उसके अपवाद सूत्र पर विचार किए गए थे। आज जस्तु संधि पर विचार करते हुए हम विचार करते हैं। जस्तु संधि का सूत्र है झलाम जसवंते। सूत्र का अर्थ है पदांते झलाम जसः स्युः। पदांत में झलों के स्थान में जस आदेश होता है। पदांत पद के अंत पदांत कहलाता है और झल प्रत्याहार में आने वाला वर्ण झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ चट थ चट त क प य स स स ह हल तक आता है। तो इन झलों के स्थान में जस आदेश होता है। जस में हर वर्ग का तृतीय वर्ण आता है ज ब ग ड द। तो ये झलों के स्थान में जस आदेश होता है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। सूत्रकार कहते हैं पदांते झलाम जसः स्युः। अर्थ करते हुए हम कह सकते हैं कि पदांत में झलों के स्थान में और झल प्रत्याहार आने के अंत में आने वाले वर्णों में, झल प्रत्याहार के मध्य में आने वाले वर्णों के स्थान में जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। उदाहरण देते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। वाक जोड़ ईसह, वाक पदांत है। वाक का क पदांत है, चूंकि वाक पद है तो इसके स्थान में जस आदेश हो जाएगा। तो क के स्थान में जस क्या होगा? ग होगा। स्थानकृत आंतरतम्य के कारण क के स्थान में जस क्या होगा? ग होगा। इसलिए कि क का उच्चारण कंठ से होता है और जस में जो 5 वर्ण हैं उन पांचों में ज ब ग ड द, इसमें ग का उच्चारण कंठ से होता है, चूंकि कवर्ग के अंतर्गत ये आता है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। इस तरह सामान्य रूप से ऐसा समझें कि प्रथम वर्ण के स्थान में, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान में तृतीय वर्ण हो जाना जस कहलाता है। जैसे जगत जोड़ ईस, तो त के स्थान में जस होके क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। त थ द जगदीश। तो अच जोड़ अंत क्या हो जाएगा? अजंत। यह सूत्र बहुत उपयोगी है जस संधि का। झलों के स्थान में जस होता है। हाँ, खर परे में हो तब नहीं। खर प्रत्याहार का अगर वर्ण आता हो तब जस नहीं होता है।
खड़ प्रत्याहार में ख फ छ ठ थ च ट त क प स यानी हर एक वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण तथा तीनों स आता है। इस तरह से 13 वर्ण आता है। 13 वर्ण को छोड़ करके सारे स्वर या घोष वर्ण आते हों तो वहां जस होता है। विशेषकर कुछ अपवाद आगे मिलेंगे, किंतु ऐसा ही समझना चाहिए कि झलों के स्थान में जस होता है, खर परे में होता नहीं। वागीशा उदाहरण दिया गया, बहुत सारे उदाहरण आगे दिए जाएंगे। तो इस तरह से जस संधि यह होता है। अगला संधि इसी के रूप में आगे बतलाते हैं। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यर पदांतस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। पदांत यर के स्थान में अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक परे में हो तब विकल्प से। यह जस का ही एक अपवाद सूत्र है। पदांत यर के स्थान में, पदांत यर के स्थान में अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक परे में हो तो विकल्प से। जैसे एतत् जोर मुरारी, यर प्रत्याहार में एतत् का तो आता है, उसके स्थान में अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक परे में है मुरारी का म। म अनुनासिक क्यों है? इसलिए कि म का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। मुख नासिका वचन अनुनासिका, मुख और नासिका से जिन जिन वर्णों का उच्चारण होता हो उसे अनुनासिक कहते हैं। तो यहाँ म का अनुनासिक मुख और नासिका से उच्चारण होने के कारण रहेंगे, इसलिए अनुनासिक परे रहने पर एतत् के त के स्थान में अनुनासिक हो गया, एतन मुरारी हो गया। और यह अनुनासिक विकल्प से होता है। अनुनासिक नहीं अगर होगा तो एतत् के त के स्थान में क्या हो जाएगा? पूर्व सूत्र झलाम जसवंते से जस, झल प्रत्याहार में आता है तो, इसलिए त के स्थान में जस होकर के द हो जाएगा। स्थानांतरित अंतरतम के कारण तवर का तृतीय वर्ग द बन जाता है। एतन मुरारी भी बनता है और एतद मुरारी, क्योंकि अनुनासिक विकल्प से होता है। एतद मुरारी और एतन मुरारी, ये क्या हुआ? अनुनासिक शब्द, जहाँ अनुनासिक बन जाता है। जो अनुनासिक नहीं है वह भी वर्ण अनुनासिक बन जाता है। इसी क्रम में आगे कहते हैं प्रत्यय भाषायाम नित्यम। भाषा लोक को कहते हैं, अर्थात लोक में हमारे यहाँ वाङ्मयों की दो परंपरा है, वेद और लोक। इसको वैदिक वाङ्मय और लौकिक वाङ्मय कहते हैं। लौकिक वाङ्मय को भी भाषा कहते हैं। तो भाषायाम अर्थात लौकिक वाङ्मय में प्रत्यय परे में अगर हो तब क्या हो? अनुनासिक नित्य। प्रत्यय भाषायाम नित्यम। जैसे तन मात्रम, तत् जोर मात्रम, तत् जोर मात्रम, यह मात्रच प्रत्यय हुआ है। मात्रच प्रत्यय, और वह प्रत्यय का म है। तो माने अनुनासिक परे में भी है और प्रत्यय। तो प्रत्यय निष्ठ अनुनासिक परे में हो
तब पदांत यर के स्थान में अनुनासिक नित्य। तो यह त के स्थान में अनुनासिक हो जाएगा। त का अनुनासिक क्या होगा? त थ द ध न। क्योंकि तवर्ग में जो पांचवा वर्ण न है उसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होने के कारण उसको हम अनुनासिक कहेंगे। अनुनासिक हो जाता है। तन्मात्रम। उसी तरह से चित्त जो मयम, यहाँ मयट प्रत्यय से मयम बना है। तो चित्त के जो त है उसके अनुसार स्थान में अनुनासिक हो जाता है और बन जाता है चिन्मयम। अगला सूत्र है तोर्दी। कहता है तवर्गस्य लकारे परे परस वर्ण। तवर्गस्य स्थाने क्या होता है? परस वर्ण लकारे पर। लकार अगर परे में हो तो तवर्ग के स्थान में परस वर्ण। परस वर्ण, अब संधि में आप समझें कि परस वर्ण भी संधि होती है और पुरुष वर्ण। परस वर्ण माने पर में जो वर्ण है उसके समान वर्ण हो जाना परस वर्ण कहलाता है। अब पूर्व में जो वर्ण है उसके समान वर्ण हो जाना पूर्व सवर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर सवर्ण पर विचार करेंगे। अब विचार कर रहे हैं तो देखिए उदाहरण देते हैं। तात जोर लायः, तात जोर लायः। अब यहाँ तात के त जो है उसके स्थान में पर सवर्ण यानी पर के समान वर्ण हो जाएगा। अगर ल परे में हो तो ल परे में तो है, तो ल के समान ही वर्ण हो तो ल के समान क्या होगा? लय होगा। ल दो प्रकार का है, एक अनुनासिक और अनानुनासिक। तो चूंकि यह अनानुनासिक है तो इसलिए त के स्थान में जो पर समान वर्ण हुआ अनानुनासिक हुआ, अनुनासिक युक्त नहीं हुआ, तो तल लय बन गया। उसी तरह से उत जोर लास उल्लास, तत् जोर लय तल्लय, उत जोर लिखित उल्लिखित, उत जोर लेख उल्लेख इत्यादि बहुत सारे उदाहरण जो हैं इसी सूत्र के उदाहरण। तो तवर्ग के स्थान में लकार आने लकार भी पर सवर्ण हो जाता है। ये नहीं लकार नहीं करता है। लकार परे में हो तब तवर्ग के स्थान में पर के समान वर्ण हो जाता है। अब देखिए ये सब जो है जस्त संधि का अपवाद है। मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे अपवाद मिलेंगे। एक वाद है त के जगह पर यहाँ पर द हो सकता था जस्त संधि, लेकिन कहा कि नहीं ल पर में होगा तो पर समान तो और में जो वर्ण है वही हो, त के स्थान में द नहीं हो बल्कि ल ही हो, इसलिए तलया बन गया है। विद्वान जोर लिखती, विद्वान तवर्ग ही है, विद्वान का न, लिखती का ल परे में है। तो लकार परे रहने पर तो पर सवर्ण होता है तवर्ग के स्थान में। तो विद्वान में न है तो उसके स्थान में पर सवर्ण हो जाए, पर समान वर्ण हो जाए। तो पर सवर्ण वर्ण हो जाएगा तो न के स्थान में क्या हो भाई? तो न चुके अनुनासिक है, न का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, इसलिए ल जो हो तो ल नहीं, ल में तो दो है, ल अनुनासिक और अनानुनासिक। तो यहाँ अनुनासिक ल हो जाए विद्वान लिखती, इसलिए चांद युक्त ल यहाँ पर हो जाता है अनुनासिक विद्वान लिखती। इस तरह से यह पर सवर्ण संधि तोरली सूत्र के द्वारा किया जाता है। शेष पुनः अगली कक्षा में। ओ